Hello, question is given that find orthogonal trajectories of the family of curves given by y square is equal to 4x। हमें यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो उसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें जो फैमिली ऑफ कर्व गिवन है उसे हम राइट करेंगे। सो गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसमें x एंड y इज द वेरिएबल एंड a इज द कांस्टेंट। अब इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए सेकंड स्टेप में हमें जो इक्वेशंस गिवन है उसका हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से, एंड जो कांस्टेंट है a कांस्टेंट उसे हमें एलिमिनेट करना है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन को x से डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड से। एलएचएस में y स्क्वायर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे y स्क्वायर का डेरिवेटिव राइट करेंगे। y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ट्वाइस y इंटू y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू आरएचएस में जो टर्म्स गिवन है 4 इंटू ए इंटू एक्स, उसमें x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 1 और 4a हमारा कांस्टेंट है। सो 4a इंटू 1 विच इज 4a। तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है उसको विथ रिस्पेक्ट टू x से, लेकिन हमारा जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है फैमिली ऑफ कर्व्स, उसमें से हम a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो a इज इक्वल टू, ए को मल्टीपल है 4x, एलएचएस में जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। एलएचएस में पहले से y स्क्वायर एज इट इज है तो 4x यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम a की वैल्यू राइट कर सकते हैं y स्क्वायर अपॉन 4x। तो उसकी a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे। देन हियर वी गेट 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू वैल्यू ऑफ a, जो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है y स्क्वायर अपॉन 4x। तो यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल होती है उसे हम कैंसिल करेंगे। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये y स्क्वायर का y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म्स हमें यहाँ पे मिल जाएगी 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। उसे हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सेकेंड स्टेप में हमने इसको डिफरेंशिएट किया है एंड कांस्टेंट को इलिमिनेट किया है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 है उसमें जो वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स उसे हम रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। So here we get replace dy upon dx by minus dx upon dy in equation 1। जो हमारा इक्वेशन 1 है उसमें dy upon dx की जो वैल्यू है उसे हम रिप्लेस करेंगे माइनस dx upon dy से। So here we get 2 into वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है माइनस dx upon dy is equal to y upon x। अब एलएचएस में जो ब्रैकेट है ब्रैकेट रिमूव करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट बिकम्स -2 into dx upon dy is equal to y upon x। ओके, तो यहाँ पे हमने सेकेंड जो स्टेप है जो थर्ड स्टेप है उसमें हमें जो वैल्यू रिप्लेस करना था उसे हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है। अब फोर्थ स्टेप की तरफ आएंगे, इसका हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है बाय वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो हमें यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करना है। अब हम एलएचएस में देखेंगे डिवाइड डीवाई, आरएचएस में जाएगा तो मल्टीपल डीवाई हो जाएगा। सो आरएचएस में y डीवाई बन जाएगा, और जो आरएचएस में डिवाइड x है एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा। सो यहाँ पे -2x इंटू dx एज इट इज यहाँ पे बन जाएगा। डीवाई को हमने ट्रांसफर किया है। सो -2x dx इज इक्वल टू y dy। इसे हम इस प्रकार से राइट करेंगे -2x इंटू dx इज इक्वल टू y इंटू dy। ओके, अगर हम यहाँ पे माइनस साइन ट्रांसफर करेंगे आरएचएस को तो इट बिकम्स ट्वाइस x dx इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई। आप ट्रांसफर कर सकते हैं या तो फिर एज इट इज एलएचएस में भी उसको रख सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन लेंगे। सो इंटीग्रेटिंग इट इसका हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन साइड करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई dy प्लस हम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे राइट कर सकते हैं, हम राइट करेंगे यहाँ पे c। तो यहाँ पे हमें 2 इंटू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस y का इंटीग्रेशन क्या होता है y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एलएचएस में, here 2 कैंसिल विद दिस 2 इट बिकम्स x स्क्वायर। जो आरएचएस में माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 उसे हम एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे, इट बिकम्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
2 इज इक्वल टू सी। आरएचएस में जो 2 है उसे अगर हमें कैंसिल करना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम्स ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ट्वाइस सी विच इज सी डैश। हम कुछ भी राइट कर से आप ट्वाइस सी राइट करेंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश सी एनीथिंग। ओके, थैंक यू।